वेलकम टू एलन डिजिटल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है उड़ान सीरीज में। और उड़ान सीरीज में जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा हम कार्बोनिल कंपाउंड के 4 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा या आज का सेशन जो होने वाला है आपका, वो होने वाला है पार्ट 1 के ऊपर। तो चलो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के कि हम जेई ने हमें 2024 के लिए क्या सिलेबस हमें दिया गया है। तो हम सिलेबस की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे हम यहाँ पर। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। और बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के सिलेबस को लेकर क्या क्या जेई ने हमें दिया है, तो पहले इसने क्या किया है, आपकी रिएक्टिविटी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका, सीओ का, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में दिया गया है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में स्पेशली उसने क्या क्या मेंशन किया है, एससीएन का एडिशन, NH3 का एडिशन और इसके डेरिवेटिव जैसे एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। ठीक है बेटा, बात की है उसने किसके, एडिशन ऑफ गिरनार्ड की भी बात की है यहाँ पर। और इसी सीक्वेंस में यदि हम आगे कंटिन्यू करें तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की बात की है। और स्पेशली रिडक्शन की बात करें तो वॉल्फ क्रिश्नर, किलमेंशन रिडक्शन की बात की है। और यदि हम आगे कंटिन्यू करें तो आपके अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली रिएक्शन, जिसका स्पेसिफिकली बात करूं तो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात उसने यहां पर की है। और स्पेशली केमिकल टेस्टों की उसने बात की है, डिस्टिंग्विश, जो क्या कर पाते हैं, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि हम एक टेस्ट का नाम बोल दें तो फैलिंग सॉल्यूशन या आपके टॉलन रिएजेंट, इस तरीके के किसकी बात की है उसने, इस तरीके के रिएजेंटों की बात की है। तो चलो बेटा अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें जो हमें पीवाईक्यू मिले हैं लास्ट ईयर में, वो किस किस टॉपिक से ज्यादातर हमें पूछे गए हैं। हमने इसको क्या किया है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, NAR। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, NAR बोलेंगे, राइट। इसका परसेंट वेटेज की बात करूं तो आपको 31% वेटेज देखने को मिलता है। और बात करें इसी सीक्वेंस में सेकंड की, तो सेकंड हम लेंगे नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में स्पेसिफिकली हम 2 रिएक्शन को टारगेट करेंगे, वो कौन कौन सी है जल्दी बताओ। तो हमारी नेम रिएक्शन होगी कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, और नेक्स्ट क्या होगी हमारी, कैनिजारो रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हम बहुत तरीके की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएजेंटों को देखेंगे। और लास्ट में यदि हम देखें तो टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को हम देखेंगे, राइट। तो हमने क्या किया है, इन 4 पार्ट में अपने पीवाईक्यू को डिवाइडेड किया है, राइट बेटा। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि हमारा पहले पार्ट का जो पीवाईक्यू का टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट बेटा। तो चलो बेटा तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला टॉपिक क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। आपका एसर्शन और क्या बोल रहा है, टू गिवन द टू बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड एज ए असर्शन ए एंड अदर लेबल इज ए रीजन। तो बेसिकली यहां पर क्या है बेटा, यदि हम पहले क्वेश्चन को जब पढ़ पाते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें असर्शन और आपके रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक असर्शन है और एक रीजन दिया गया है आपको। यदि हम असर्शन को पढ़ें तो असर्शन क्या बोल रहा है, आपका असर्शन बोल रहा है कि एसिटल एंड कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो बोल रहा है कि जो एसिटल और कीटल होते हैं वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। और जो कि ये बात यदि आपको पता है तो एसिटल और कीटल किसमें स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, ये बात सत्य है। ये क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, राइट। दूसरा बोल रहा है कि द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल एंड कीटल इन बेसिक मीडियम। तो बोल रहा है कि जो इनकी हाई स्टेबिलिटी का कारण होता है वो क्या होता है, वो होता है एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी, जो कि ये बात गलत है यार। बोल रहा है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये बात तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, क्योंकि यदि लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल ना रहकर क्या हो जाएगा, और एल्कोक्साइड क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप की क्या पहचान होती है, जो कि तुरंत से क्या हो जाए, डिपार्ट कर जाए। तो यदि ये OR ग्रुप बाहर हो जाएगा तो एसिटल तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसी के रिगार्डिंग यदि हम ऑप्शन को पढ़े तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट बेटा। तो ये क्वेश्चन हमें कब मिला था, 2023 में मिला था, राइट। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिख रहा है, यहां पर भी एक NAR का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, आपका साइनाइड ले रखा है, सोडियम साइनाइड। अब ये साइनाइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कार्बोनिल पर, राइट। कार्बोनिल पर जैसे ही एडिशन करेगा
तो आपका क्या बनेगा, इसको पूरे को R मान लो आप, ठीक है ना, ये पूरे को R मान लो, तो मैंने R मान लिया। अब इसको मैंने एडिशन कराया तो ये क्या बनेगा, HCl। अब Cn नेक्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस दे रखी है, तो बेटा खुद बता दो, यदि मैं साइनाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बन जाएगा, मेरा एसिड बन जाएगा। तो सीधा इसको ROH और इसको क्या मान लो, एसिड मान लो। और एसिडिक मीडियम दे रखा हो और आपका इथेनॉल दे रखा हो, तो बेटा आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने सुनी होगी, तो एस्टर बना दो। तो बेटा अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक खेल लेते हैं। पहले ही देखते ही आपको पता लग रहा है साइनोहाइड्रिन बनेगा, साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड बनेगा, और इथेनॉल दे रखा है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो कितने स्टेप दे रखे हैं उसने, लगातार 3 स्टेप दे रखे हैं। पहला एडिशन, दूसरा हाइड्रोलिसिस, और तीसरा आपका फर्दर क्या है, फर्दर आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर बन रहा है, तो एस्टर बनता हुआ दिख रहा होगा आपको इस पर, इस वाले पॉइंट पर क्या बनेगा, एक तो आपका OH ग्रुप आएगा और एक क्या आ जाएगा, यदि मैं R की बात करूं तो R पर क्या लग जाएगा, एक तो OH लग जाएगा और एक एस्टर ग्रुप लग जाएगा। तो चलो बेटा बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा, पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि एसिड लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन भी कट गया, 2 डायोल बना रखे हैं जो बन रहा, तीसरा ऑप्शन है मेरा। फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे साइनाइड बना रखा है, ये भी कट गया। कहने का मतलब क्या है, मेरा देखते ही मुझे पता लग जा रहा है कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड राइट है, सेकंड राइट है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसने मैग्नीशियम क्या दिया था, एक्सेस में दिया था। अब इसको स्टेप को यदि कंप्लीट करना हो आपको तो कर सकते हो। आपको ग्रेनाड क्या दिया है, ग्रेनाड क्या दिया, एक्सेस में दिया है। यदि ग्रेनाड एक्सेस में दिया है तो क्या बनने वाला है, जल्दी बताओ, टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है। इस पर रिएक्शन करा दो, 2 बार एडिशन होगी तो आपको टर्सरी अल्कोहल मिला। तो कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला आपका, ये वाला कार्बन हो गया, ये पूरा का पूरा R ग्रुप हो गया। और यहाँ पे देखो आपका टर्सरी अल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला कार्बन है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है, राइट। तो चलो, जो कि हमें सीधे पहले ही पता लग गया था, तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं। एक आपको रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन में क्या बोला है कि द रेशो ऑफ x अपॉन y आपको बताना है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको, और आपको बताना है कंप्लीशन के लिए जो x जो होगा, बेसिकली आपको x का बताना है, x क्या होगा। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पर आपको मिथाइल के मोल बताने हैं। तो आपको जनरल सी बात पता है, यहाँ पर 2 साइट हैं ग्रिग्नार्ड के अटैक होने के लिए, पहला और क्या है ये दूसरा, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। यदि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अटैक करेगा तो आपको पता है वो पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन का रेट क्या होता है, बोलो बोलो बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज ग्रेटर देन NaR रिएक्शन। तो ये मुझे पता है, यदि मुझे ये पता है तो पहला जो मोल कंज्यूम होगा वो किस पर कंज्यूम होगा, वो कंज्यूम होगा आपकी OH पर, तो ये बन जाएगा। अब जो सेकंड मोल होगा वो इस पर जाकर NaR कर देगा, कौन, मिथेनॉल, और क्या बना देगा, सॉरी मिथाइल, इस पर जाकर NaR कर देगा और क्या बना देगा, क्या बना देगा आपका अल्कोहल बना देगा। ठीक है, और कौन से डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो ये बन जाएगा। इसके बाद ये वाला बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने मोल कंज्यूम है, 2 मोल। तो पहला मोल किस में कंज्यूम हुआ, एसिड बेस रिएक्शन में, और दूसरा मोल किस में कंज्यूम हुआ, NaR में। तो फर्स्ट मोल किस में कंज्यूम होगा, फर्स्ट मोल किसका, ठीक है ना, किसमें कंज्यूम होगा, एसिड बेस रिएक्शन में। और जबकि दूसरा मोल किसमें कंज्यूम होगा, दूसरा मोल किसमें कंज्यूम होगा, NaR रिएक्शन, राइट। चलो बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। तो चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन था, पर यहाँ पर क्या याद रखे बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ आपको याद रखे, रिएक्शन बहुत सारी दे रखी है, नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत सारी है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन में आपका नो डाउट इसमें टाइम जरा ज्यादा कंज्यूम होगा, बट ये क्वेश्चन क्या है, रिलेटिवली बहुत ईजी है। तो देखिए बेटा चलो बात कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है बट क्या आएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन कंपाउंड डी। तो कंपाउंड जो डी बन रहा है उसमें आपको वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स की, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू बतानी है जो कि आपका कंपाउंड डी है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम बेटा, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। जैसे ही हम इसको आर मानेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं आर मान लेता हूं क्योंकि इस पर अभी रिएक्शन हो नहीं रही है। किसको मैं आर मानूं, मैं इसको आर मान लेता हूं, किसको, तो चलो बेटा
C2H5 को, इसको, ये मेरा क्या है R, तो मैं इसको R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो राइट बेटा, तो ये मेरा क्या है एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड से मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये क्या है आपका NH4Cl को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं NH3 प्लस HCl। अब जैसे ही ऐसे लिखा तो यहां पर अमोनिया एडिशन कर देगा किस पर, कार्बोनिल पर, और क्या बना देगा, इमीन बना देगा। तो चलो बेटा इमीन बना दो। जैसे ही इमीन बना, अब इमीन पर क्या होगा बेटा, KCN का एडिशन होगा, तो KCN का एडिशन करा दो। तो क्या बना, ठीक है। अब KCN का जैसे ही एडिशन किया तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होने वाली है। क्या होने वाली है, हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, चलो ये आपका एसिड बना। अब हाइड्रोलिसिस के बाद आपको HNO3 और H2SO4 दे रखा है, जो कि आपके क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। दो इक्विवेलेंट दे रखा है, तो मतलब 2 बार नाइट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब नाइट्रेशन कहां पे होना है, बेंजीन पर। अब हमें R को ओपन करना पड़ेगा, तो चलो हम R को ओपन करके नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो बेटा, तो हम यहां तक बना लिए थे, तो चलो ये मेरा CH2, ये मेरा CH3, ये मेरा इथाइल ग्रुप हो गया। ये मेरा CH2, यहां पर मेरा क्या था आपका, एक NH2 था, एक CO ग्रुप था, COOH ग्रुप था, राइट। अब देखो, अब आपके पास दो ग्रुप हैं, एक तो ये आपका CH2 वाला पूरा ग्रुप हो गया, और एक आपके पास ये ग्रुप हो गया। तो आपको पता है मोर डोनेटिंग कौन है, O, इथाइल वाला, ठीक है ना। इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और यदि ये इथाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आपका OET, जिसको OET बोल सकता हूं मैं, इथाइल वाला यदि क्या है, सॉरी OET, ठीक है ना, OET आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, नाइट्रेशन NO2 कहां पर आकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आकर जुड़ेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये। तो जोड़ दो इसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट बताओ, CH2 NH2 COH, यहां पर क्या होगा आपका O, यहां पर NO2, और यहां पर भी आपका NO2 आ गया, राइट। तो दोनों जगह NO2 आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो मैं सीधा सीधा स्टेप करूंगा। आपका ये दे रखा है, ये क्या देगा आपका CH3 CO पॉजिटिव देगा, मतलब एसाइलेशन हो जाएगा। क्लियर मिला के बताऊं तो ये क्या देगा आपका, एस्टरिफिकेशन देगा, मतलब एस्टर बनेगा, राइट। ये क्या देगा, रिडक्शन करेगा किसका, NO2 का, किसमें, HNO2 में। ये क्या करेगा, ठीक है, HNO2 को क्या बनाएगा, N2 में बनाएगा, और ये क्या करेगा, I नेगेटिव N2 को बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा, N2 को बाहर लगा के क्या लगा देगा, I लग जाएगा, राइट। तो सीधा बना लेता हूं। तो पहले आप क्या लगा दो यहां पर, एक तो आपका NH2 है, NH2 का एसाइलेशन कर दो, ठीक है। फिर आपका एस्टर बनेगा यहां पर, और फिर क्या बनेगा आपका, रिडक्शन होगा NO2 का, फिर क्या बन जाएगा NH2, NH2 का फिर N2, N2 के बाद I लगा दो। तो डायरेक्ट आपका कंपाउंड बना रहा हूं। डायरेक्ट आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ध्यान से देखो, CH2 NH CO CH3, और ये बनेगा आपका एस्टर, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, CH3, और ये बना I, ये बना I, ये O, ये बना। तो ये फाइनल कंपाउंड बना। बेटा यदि आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्वेश्चन में आपको D पूछा गया था, जो कोई फाइनल प्रोडक्ट है, और उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्चुअल में कंपाउंड कैसे बना, पर इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट वे में ही करना था आपको, और कैसे करना था देखो बेटा, इसमें आपको 2 मिनट लगने थे, बताओ कैसे करना था। तो देखो बेटा, हम स्टार्टिंग में जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे 2 कार्बन है, यहाँ मेरे पर 6 कार्बन है, और यहाँ भी मेरे पास 2 कार्बन है। तो टोटल यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास 10 कार्बन एटम थे। क्या थे, 10 कार्बन एटम थे। अब देखो कार्बन कहाँ पर ऐड हुआ, तो पहला यहाँ पर एडिशन हुआ, एक कार्बन यहाँ पर एडिशन हुआ, किसका, साइनाइड की फॉर्म में, तो +1 कर दो, ठीक है, +1 हुआ। अब आपको पता है NO2 जुड़ेगा, तो यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, इसको हटा दो ये वाले स्टेप। फिर यहाँ पर जुड़ा,
यहाँ पर क्या हुए बेटा +2 हुए, यहाँ पर क्या हो गया आपके +2, तो आपके 3 कार्बन एक्स्ट्रा हो गए, और यहाँ पर भी आपका एस्टर ग्रुप जुड़ेगा, और एस्टर किस फॉर्म में जुड़ेगा, OET जुड़ेगा। तो यदि OET जुड़ा तो यहाँ पर भी कितने हो गए, +2 कार्बन हो जाएंगे। बेटा हमने इथाइल जोड़ा है, तो इसको सही कर दो जरा, इथाइल जुड़ेगा, इथाइल, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया थी, हमने मिथाइल जोड़ दिया था, तो हमें तो क्या जोड़ना है, इथाइल जोड़ना है, तो इसको सही कर दो जरा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, तो 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, लिख दो इसको, 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, 2 कार्बन यहाँ हो गए, तो 2 कार्बन 2 कार्बन और 1 यहाँ पे, तो 5 कार्बन और ऐड हुए, तो कुल मिलाकर आपके कितने कार्बन आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो, एक्स की वैल्यू आएगी 15। क्लियर है बेटा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, रिएक्शन उसने जानबूझ के फंसाई है। वैसे आपका सीधा क्वेश्चन हो रहा है, कैसे क्वेश्चन हो रहा है, 10 कार्बन लेके चले थे, 1 कार्बन यहाँ पे ऐड हुआ, 1, तो कितने हो गए, आपको दिमाग में चलानी है रिएक्शन है, तो कितने हो गए 11, 11 के बाद 2 यहाँ पे हो गए 13, और 13 के बाद हो गए 2, उसके बाद ना तो कोई कार्बन ऐड हुआ है ना ही हटा है, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 15। तो 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन HCN से करा रहा है, H2O से करा रहा है एसिडिक मीडियम में, और HNO3 से करा रहा है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन को ये क्या होगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन आर। तो पूछ रहा है कि जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन है इनमें से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, जो ये रिएक्शन हो रही है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो बेटा बात कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो पहले हम बनाते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता कैसा है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें हम, तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, राइट साइड में OH होगा, H होगा, CHO होगा, और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो नीचे क्या होगा, CH2OH होगा, CH2OH बना दो। ठीक है, CH2OH है, अब करा दो इसकी रिएक्शन HCN से। HCN से जैसे ही रिएक्शन कराओगे, तो जैसे ही HCN से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या होगा, CN को इस तरफ से ऐड कर दो। जैसे ही CN को ऐड करोगे तो OH की 2 स्टीरियो आएंगी या नहीं आएंगी, जल्दी बताओ, आएंगी या नहीं आएंगी। OH क्या जाएगा एक बार राइट साइड, एक बार OH क्या जाएगा लेफ्ट साइड, कर दो। तो ये बना आपका, तो आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है sp2 सेंटर है, और sp2 सेंटर से कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, sp2 से यदि कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो दोनों तरफ क्या जाएगा, आपका दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक तरफ OH राइट साइड में जाएगा और एक तरफ क्या जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको क्या दे रखा है, देखो ये वाला तो पहला वाला आंसर हो गया। अब क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखी है, हाइड्रोलिसिस दे रखी है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे जल्दी बता दो क्या बन जाएगा, दोनों का एसिड बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोनों को कन्वर्ट कर दूं एसिड में, तो दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर दूं, राइट, तो कर दो कन्वर्ट, CH2OH, तो ये OH OH, ये H, ये H। अब बेटा ध्यान से देखो, यदि मैंने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में, राइट। तो ये 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन किस में कर देगा, COOH में कर देगा, COH में कर देगा। तो जैसे COH बनेंगे तो अब देखो, तो जो पहला वाला कंपाउंड होगा वो तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि देखो तो इसके अंदर तो मीजो चली जाएगी, तो ये तो मीजो हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर तो POH चली जाएगी, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन देखो आप, तो बोल रहा है कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज मीजो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया था। स्टीरियो के साथ आपको क्या कितनी सारी चीजें आनी चाहिए इसके लिए, तो देखो ये होता है मिक्सिंग, स्टीरियो भी आनी चाहिए, NAR रिएक्शन भी आनी चाहिए, और आपको क्या आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का भी आइडिया होना चाहिए। तो 4-5 चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा,
23 में आपसे पूछा गया था, राइट बेटा। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको एक साइनाइड मॉलिक्यूल दे रखा है, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराई जा रही है और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है, और देन आपको जिंक दे रखा है। तो जिंक दे रखा है Hg के साथ, तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन है बेटा। क्लेमेंशन रिडक्शन से भी आप देख सकते हो, ये आपका कार्बोनिल को क्या बनाता है, किस में बनाता है, कार्बोनिल को आपका एल्केन बना देता है, एल्केन में पहुंचा देगा। तो बेटा आप इस वाली ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलो बेटा अब देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। तो जैसे ही साइनाइड की इसको R मान लो, R है, RCN की रिएक्शन यदि आप CH3 MgBr से कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, RCO CH3 मिलेगा, ठीक है। R4 क्या है, इथाइल ग्रुप, तो CO। अब ये तो आपका B हो गया, B के बाद इसका रिडक्शन कराओगे तो एल्केन बनेगा। तो कितने कार्बन आएंगे, ये इथाइल है, तो R4 क्या था, इथाइल। R4 जबकि आपको पता है इथाइल है, तो बनने वाला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो आंसर मैच कर लो, आपका ब्यूटेन बनने वाला है। ब्यूटेन किसमें बनने वाला है, पहला ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको देखते ही हो जा रहा था। आप इससे भी करोगे तो आपको पता है एल्केन बनने वाली है, तो आपका ये तो हो ही नहीं सकता इस, क्योंकि आपको पता है यदि क्या है बेटा, सेकंड में क्लेमेंशन रिडक्शन हो रहा है तो CO तो बिल्कुल नहीं रह सकता, CO का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि CO बच जाए, राइट बेटा। अब दूसरा, ठीक है, एल्कीन, एल्कीन तो एक बार बनने के चांसेस हो सकते हैं, अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या आएगा, हमने तो कर ही लिया है, आंसर क्या आएगा, ए। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे, राइट। तो चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2022 में, राइट बेटा। तो ऑप्शन पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस करें तो विच रिएक्टेंट विल गिव फॉलोइंग अल्कोहल ऑन द रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट बेटा। तो आपको बोल रहा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपको रिएक्शन कराई फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेटा कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, आप ढंग से देखिए। तो जो आपका ये जो टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, तो आपको पता है टर्सरी अल्कोहल कब बनेगा, कीटोन की रिएक्शन यदि मैं गिरनार्ड से कराऊं तो तब बनता है, राइट। अब इसने ये भी बोला है कि 1 मोल चाहिए आपको, 1 मोल लेना है किसका, किसका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। मतलब जो गिरनार्ड आप ले सकते हो, जो पीएच MgX आएगा वो सिर्फ 1 मोल आएगा। यदि ये 1 मोल आएगा तो जनरल सी बात है, ये कब बनेगा, टर्सरी अल्कोहल कब बनेगा, जब 1 मोल है। तो इसका मतलब कीटोन आपका पार्टनर होने वाला है, कीटोन आपका पार्टनर होने वाला है। और यदि हम इस टर्सरी अल्कोहल को देखें तो इसके पास क्या है, इसके पास 2 फिनाइल ग्रुप है और एक क्या है आपके पास, CH3 ग्रुप है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 पीएच ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है, एक तो यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या बचा, इसके पास क्या बचा, मतलब कीटोन के पास क्या रहा होगा, CH3 और पीएच रहा होगा, और एक पीएच किससे आया होगा, गिरनार से आया होगा, राइट। तो आंसर देख लो कौन सा होगा, पहला हो नहीं सकता क्योंकि इससे तो कीटोन बनता है, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गिरनार की रिएक्शन करा दो, तीसरा वैसे ही नहीं होने का। तो आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ, आंसर क्या हो गया फोर्थ, वेरी गुड बेटा। ये हो सकता था पर इसमें मोल उसने बोल रखा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका क्या है पीएच के साथ है। ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल फर्जी है, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट, पहले वाले के तो चांसेस हो सकते थे जब यदि आप इसको 2 मोल अनलिमिटेड ले लेते, ठीक है ना। पर 1 मोल लिया है तो 1 मोल में सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो क्या है फोर्थ, राइट बेटा। तो चलो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2022 में। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, कि आपका एक तो आपको क्या दिया है, यदि ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया आपका इथाइल ग्रुप हो गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। इसके साथ क्या कराई जा रही है, आपको HCN के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, और आपको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, और उसके फिर से लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, राइट बेटा। तो आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या हुआ। तो एक सीक्वेंस रिएक्शन दी है, तो बात करें हम बेटा इसका, तो HCN के साथ रिएक्शन कराओगे कीटोन की तो साइनोहाइड्रिन बनने वाला है, तो बना दो। क्या बनने वाला है, CN। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, बना दो। ये मिलेगा। अब देखो बेटा कि आपको हीट भी गिवन है, यदि हीट भी गिवन है तो यहां पर एलिमिनेशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। तो एलिमिनेशन करा दो, क्या करा दो, एलिमिनेशन करा दो। तो जैसे ही हम एलिमिनेशन कराएंगे यहां से OH बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा, आप खुद ही देख लो। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा हो नहीं सकता, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, साइनाइड इसने एज इट इज रखा,
साइनाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं कराई, तो दूसरा तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया। चौथा आपका अमाइड रखा, ये भी गेम से बाहर। पांचवा हीटिंग से बाहर कर दो, क्योंकि हीट दिया, OH को एज इट इज रखा, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, ये पूछा गया आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक साइनाइड दे रखा है आपको, फिर से उसकी हाइड्रोलिसिस दे रखी है, फिर से NAR रिएक्शन है, फटाफट देख लेते हैं। CH3 CH2 दे रखा है, साइनाइड दे रखा है आपको, राइट बेटा। अब साइनाइड की आप क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनने वाला है, फटाक से बना दो, एसिड बनने वाला है। एसिड बन गया। अब एसिड के बाद थाइनोल क्लोराइड दे रखा है, तो आपको पता है क्या बनाने वाला है, सीधा देखते ही बनने चाहिए, क्या बना दो, क्लोराइड लगा दो। Cl को हटाओ, सॉरी OH को हटाओ, Cl लगाओ, OH को हटाओ, Cl लगाओ। थाइनोल क्लोराइड का काम ही होता है। आपको ये मिला और PD मिला किसके साथ, H2 और BaSO4 के साथ। तो किसकी याद आएगी आपको, किसकी याद आएगी, जल्दी बोलो किसकी याद आएगी, किसकी आएगी, रोजन-मुंड रिडक्शन की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या होने वाला है, आंसर देख के ही पता लग गया मेरे को, क्या आंसर होने वाला है, 4। ठीक है बेटा, तो देख लो आपका पहला हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, राइट। ठीक है, क्या बनने वाला था, क्योंकि आपका एसिड क्लोराइड को किसमें बदल देता है, ये एल्डिहाइड में बदल देता है, तो आंसर क्या होने वाला है, 4। चलो बेटा, ये आपसे पूछा गया 2021 में, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन सेमी कार्बाजोल मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज। सेमी कार्बाजोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको क्या पूछा गया, कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं सेमी कार्बाजोल होता क्या है। तो सेमी कार्बाजोल की बात करें तो सेमी कार्बाजोल ये होता है आपका, राइट। तो इसके अंदर कितने हो गए, 3 नाइट्रोजन एटम हो गए। यदि बेसिसिटी की बात करूं 1 2 3, तो 3 जो थर्ड वाला नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक भी बोल दो, मोर न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन है यहाँ पर, या मोर न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन कौन है यहाँ पर, वो थर्ड वाला है। तो यही जाकर क्या करेगा, एसीटोन से रिएक्शन करेगा। तो चलो बेटा करा लो। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, इमीन बनने वाला है, तो इमीन बना दो। वैसे ही क्वेश्चन इतना टाइम मांगता नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने नाइट्रोजन होने वाले थे, 1 2 3, ठीक है ना, देख के ही पता लग जाएगा। जिसको सेमी कार्बाजोल का स्ट्रक्चर पता होगा वो वैसे ही कर देगा। तो कितने आयन होने, देखते ही आपको पता लग जाएगा कितने नाइट्रोजन एटम होने वाले, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट बेटा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है बेटा, देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक एल्डिहाइड गिवन है और आपका क्या दे रखा है, इथेनॉल गिवन है, और इथेनॉल के साथ क्या दे रखा है आपको, एक्सेस में ड्राई HCl दे रखा है। जैसे ही आपको ये सिचुएशन दिखे तो ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है किसका, एसिटल फॉर्मेशन का। किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि एसिटल बना दो भाई। तो जैसे ही एसिटल बना तो बना दो इसको, एसिटल बना दो, OET का एसिटल बना दो। तो ये होने वाला है। अब आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिखा तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छा खासा बेस है, तो ये क्या बनाने वाला है, ये करने वाला है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन भी कर दो, तो एलिमिनेशन कर दो। ये आपका H है, सॉरी ये तो अल्फा H है, ये बीटा H है, बीटा H निकाल दो। ये इधर गया, ये इधर गया, Br निकला, तो ये OET आ गया, ये OET आ गया। तो बना एक ऐसा कोई प्रोडक्ट कौन सा बना, देख लो बेटा। तो पहला वाला ही लग गया मेरे को, तो सीधा पहला वाला ही। ऑप्शन एलिमिनेशन खेल रहे हो तो खेल लो, ऑप्शन एलिमिनेशन पहला वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी इसमें गेम में है एसिटल से। यदि बात करें थर्ड ऑप्शन की तो इसने Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि ये गलत हो गया। बात करें इसको फोर्थ की तो फोर्थ वाला भी अभी गेम में है। यदि हम अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि हमारा बी है, ए वाले में तो क्या होगा आपका, ए वाले से आपका थर्ड कट जाएगा, और बी वाले से देखें तो एलिमिनेशन इसने करवाया पर इसने सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया सेकंड वाला। फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाले ने क्या किया है, देखो इसने सब्स्टिट्यूशन करवाया है, इसने एलिमिनेशन करवाया नहीं, जो कि ये करता नहीं है। टर्सरी ब्यूटानॉल आपका अच्छा बेस होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो सब्स्टिट्यूशन ना करके क्या प्रेफर करता है, एलिमिनेशन प्रेफर करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2021 में, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो देख लीजिए,
तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो बेटा कन्वर्जन हो रखा है एस्टर का किसमें, अल्कोहल में, एस्टर का आपका इथेनॉल बन रहा है। दूसरे में भी देखोगे आप तो एस्टर का क्या बन रहा है बेटा, ध्यान से देखो, एस्टर का क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट। दूसरे वाले में बात करूं तो साइनाइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, एल्डिहाइड में हो रहा है, यहाँ पर भी आपका रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट में यदि देखोगे आप, साइनाइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, एसीटोन में हो रहा है। और आपके पास रिएजेंट कौन सा है, तो बेटा यदि हम देखें यहाँ पर, तो साइनाइड को यदि मेरे को किस में बदलना है, कीटोन में बदलना है या एसीटोन में बदलना है, तो यहाँ पर एक ही ऐसा रिएजेंट है जो दिख रहा है, वो कौन सा है, वो है आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट, वो आपका ग्रिनार्ड, मतलब आपका डी के साथ तो पहला होने वाला है, डी के साथ पहले होने वाला है। तो देखो डी पहले के साथ किस किस में है, डी, तो मतलब मेरा फोर्थ ऑप्शन कट गया, मेरा फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब आ जाओ दूसरे पे, बेटा यहाँ पर जो सबसे बड़ा लिंक है, यदि सबसे बड़ा जो हिंट है वो पहले ऑप्शन में छुपा है। तो पहले ऑप्शन में क्या छुपा है, ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, आपको इथेनॉल दे रखा है। तो इथेनॉल कब होगा, जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो आपको पता होगा, जैसे कोई एस्टर है, यदि आप इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या मिलता है आपको, तो आप जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक एसिड मिलने वाला है, सॉरी ये एस्टर बना दिया मैंने, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक तो आपको एसिड मिलने वाला है और एक क्या मिलने वाला है, अल्कोहल, जो कि क्या होती है, आपकी एस्टरिफिकेशन की रिवर्स होती है, री एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको। तो ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, तो आपका एक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया। तो जनरल सी बात है बेटा, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका OR वाला पार्ट है वो क्या है, R4 क्या है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, R4 क्या है, इथाइल है। यदि R4 ET है तो ये अल्कोहल की बात कर रहा है। हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप कौन सा है, ये है आपका सेकंड, ये है आपका सेकंड। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले के साथ जाएगा। तो ए के अंदर क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसका मतलब आपका सेकंड भी कट चुका है। आपके पास दो गेम में बचे, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड गेम में बचे। और यदि आप मेरे को इनमें कंफ्यूजन है तो अब इनको और क्लियर कर देता हूं। तो पहले वाले का आपका क्या हो रहा है, एस्टर का रिडक्शन हो रहा है किसमें, किसमें आपका एस्टर का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में। तो एस्टर का एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन माना जाता है बेटा, जल्दी बोलो, बेस्ट रिएजेंट कौन माना जाता है, डाइबल। तो ये डाइबल होगा, तो बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ आएगा थर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइनाइड का भी यदि रिडक्शन करोगे किसके साथ, SnCl2 के साथ, जिसको स्टेफन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है बेटा, रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप मैच करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गया है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड गया हुआ है, HgSO4 दिया है H2SO4 के साथ। आपको पता है HgSO4 यदि H2SO4 के साथ दिया जाए तो यहाँ पर क्या होने वाली है, एडिशन होने वाला है एल्काइन पर, और इस रिएक्शन को कुचरोवो रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फटाफट बना दो। तो यहाँ पर मेरा ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया और ये मेरा क्या बन गया, COCH3 बन गया, राइट। अब जैसे ही COCH3 बना, इस पर आपका C2H5 का एडिशन होने वाला है, मतलब इथाइल का एडिशन होने वाला है। इथाइल का एडिशन करा दो, राइट बेटा। तो जैसे ही आप इथाइल का एडिशन कराओगे तो यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। अब इसने यहाँ पर भी नहीं रुका, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट दे दी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है, E1 रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है, E1 रिएक्शन होने वाली है। E1 रिएक्शन होने वाली है, कहने का मतलब क्या है, तो OH को हटा दो भाई, OH को हटा दो, H पॉजिटिव के साथ क्या कर दो, OH को हटा दो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसे कुछ बनेगा, राइट बेटा, ये बना। अब आपको पता है कि कार्बोकेटायन में यदि हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो वो यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो बेटा। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद ये H पॉजिटिव मोर स्टेबल है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दी हमने। फिर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा हाइड्राइड हाइड्रोजन निकल जाएगा कुछ यहाँ से, कुछ इस तरीके से। तो आपका इस तरीके की एल्कीन बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो आंसर देख लो, मैच कर लो, मैच कर लो। देखो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसने हाफ मैन प्रोडक्ट बनाए। जो आपका एलिमिनेशन होता है, ठीक है, जो आपका डिहाइड्रेशन होता है एसिडिक प्रेजेंस में, वो किसको फॉलो करता है, वो करता है सेट-जेब रूल को फॉलो। तो ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता है क्योंकि ये लेस स्टेबल एल्कीन है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, जो कि हमने बनाया। फोर्थ भी आपका आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2020 में, राइट बेटा। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको क्या पूछा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है, किसका,
एल्डिहाइड होगा। तो यदि हम बात करें इसमें, तो आपका पहले वाले ग्रुप को देखें, तो पहले वाले ग्रुप का आपको कैटेगरी यदि पता हो तो ये क्या होता है, OCH3 ग्रुप क्या होता है, एक प्लस M ग्रुप होता है इन द केस ऑफ मेसोमेरिक। और यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, -I होता है। कुल मिलाकर मोटा मोटा मैं यदि बात करूं तो OCH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, किसमें, मेसोमेरिक में। और यदि इंडक्टिंग इफेक्ट की बात करूं तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट यहाँ पर मेटा पर ये क्या लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिंग लगाएगा, तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा -I की तरह, राइट। तो ये -I लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर -I भी लगेगा और क्या लगेगा, -M भी लगेगा, क्योंकि NO2 क्या है, -I के साथ -M ग्रुप भी है और ऑर्थो पे है। तो ये दोनों इफेक्ट क्या करेगा, लगाएगा किस पर, एल्डिहाइड पर। तो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पर ये +M लगाएगा और क्या लगाएगा, -I लगाएगा। जनरल सी बात पता है आपको कि +M क्या करता है, डोमिनेट करता है -I पर, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन के केस में उल्टा होता है, राइट बेटा। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ -I लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये किसके CHO के रेस्पेक्ट में क्या है, आपके मेटा डायरेक्शन में है, राइट बेटा। और यदि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा कि NAR रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताओ फटाफट बताओ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कार्बोनिल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, राइट बेटा। तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो सीधा सीधा निकाल देते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो बनने वाला है वो सेकंड पर बनने वाला है। तो सेकंड पर, सेकंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। यदि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सेकंड कंपाउंड सबसे ज्यादा है तो NAR की सबसे ज्यादा होगा, मतलब SCN का एडिशन सबसे रेट होगा। तो देख लीजिए सेकंड किसमें आ गए, तो सेकंड तो आपका पहला ऑप्शन तो देख के कट गया, इसके अंदर सेकंड नहीं है। अब सबसे कम किसके अंदर होने वाला है, ये देख लीजिए, तो सबसे कम होने वाला है किसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसमें है, वो है थर्ड में, तो मतलब थर्ड से ऑर्डर स्टार्ट होगा। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन फोर्थ भी कट गया। अब आपका कॉम्पिटिशन हुआ सेकंड और थर्ड में। और यदि हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले कौन होने वाला है, थर्ड, फिर कौन होने वाला है, फर्स्ट, तो थर्ड के बाद होगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद होगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद होगा सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, राइट बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ये क्वेश्चन हमें कब पूछा गया था, ये हमसे पूछा गया था 2022 में, राइट बेटा, जिसका आंसर क्या था, थर्ड, राइट बेटा। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलर की क्वेश्चन है, यहाँ पर भी NAR का ऑर्डर ही बात करनी है आपको। तो NAR का ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या क्या है आपका, प्रोपेनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है, राइट बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको बताना है, तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो आपके जो आप रिएक्शन दी गई है, प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, तो हम यदि देखें यहाँ पर तो ये दोनों तो बेटा क्या है, कीटोन है। ये दोनों तो बेटा आपके क्या है, कीटोन है। और ये पहले वाले क्या है, आपके दोनों एल्डिहाइड है, ठीक है ना बेटा, एक एल्डिहाइड है। और बात करें तो पहला वाला क्या है आपका, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। दूसरा वाला क्या है आपका, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, और तीसरा वाला क्या है, कीटोन है। यदि हम रेट की बात करें तो ये हमारा रेट होता है, राइट। यदि हम रेट की बात करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर किसका होता है, एरोमेटिक का। मैंने एरो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है ना। तो बात करें हमारा तो सबसे ज्यादा रेट किसका होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का, फिर होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड का, फिर होता है कीटोन का। कीटोन का के बाद भी एलिफेटिक कीटोन का, और लास्ट में क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन। तो बेटा सबसे ज्यादा NAR जो का रेट ऑफ रिएक्शन जिसका होता है NAR के लिए, यदि रिएक्शन का रेट की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा एलिफेटिक एल्डिहाइड का होता है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब आपका प्रोपेनॉल सबसे आगे होना चाहिए। प्रोपेनॉल आगे किसमें है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड गेम में, ऑप्शन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड गेम में। उसके बाद क्या होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है क्या आपको, उसके बाद बेंजल्डिहाइड। अब फिर क्या होगा, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन। अब ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन में कैसे कंपेयर करेंगे, तो आपको पता है NAR का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फटाफट बताओ। NAR का रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक क्राउडिंग के। किसके, स्टेरिक क्राउडिंग के। तो स्टेरिक क्राउडिंग किस पे ज्यादा है, जल्दी बताओ, स्टेरिक क्राउडिंग किस पे ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग किस पे ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है किस पर, आपका ब्यूटेनॉन पर, क्योंकि ब्यूटेनॉन में क्या है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, और जबकि प्रोपेनॉन की बात करें तो दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है, राइट बेटा। तो ज्यादा रेट किसमें होगा, किसमें होगा आपका प्रोपेनॉन में, और सबसे कम किसमें होगा, ब्यूटेनॉन में। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, राइट बेटा। चलो
अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, साइनाइड दे रखा है, C2H5 दे रखा है, MgBr दे रखा है। फटाफट बना दो बेटा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, बी पूछा गया है। और क्या क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने हैं प्रेजेंट इन बी। आपको क्वेश्चन में क्या दिए है, यदि हम बात करें यहाँ पर एक साइनाइड दिया है जिसकी आपको रिएक्शन करानी है गिरगनाट के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाली है NAR, फर्दर हाइड्रोलिसिस होने वाली है, फिर से रिएक्शन कराने वाले हो CH3 MgBr के साथ। कुल मिलाकर आपके पास पहले आप कीटोन बनाओगे, तो फटाफट पहले इसका कीटोन बना दो, देखते ही कीटोन बना दो, फटाक से बनना चाहिए। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका देखते ही कीटोन बना दो, ये इथाइल हो गया। अब इसके बाद सीधे इसका एडिशन करा दो। आपको कायरल सेंटर बताने हैं, कायरल सेंटर बताने हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये OH आया, CH3 का अटैक हुआ, ये तो एक तो कायरल सेंटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है। और कायरल सेंटर की यदि मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो 1 2 3, तो 3 तो पहले से ही थे, एक प्रोड्यूस हुआ, तो 1 2 3 और एक 4, तो क्या हुआ है, 3 तो पहले से थे, एक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, एक प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, राइट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड दे रखा है आपको, अल्कोहल दे रखा है, HCl के प्रेजेंस में एसिटल बना रखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपके लिए बेस्ट कंबाइनेशन क्या होगा एल्डिहाइड का और अल्कोहल का। तो जनरल सी बात है, हम बार बार बोले जा रहे हैं NAR का जो रेट होता है उसके लिए, यदि हम बात करें NAR के रेट के लिए, तो हमें कार्बोनिल कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए जो क्या हो, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो, जो क्या हो, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो। तो बात करें हम फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, पहला। दूसरी बात, एस्टल्डिहाइड में क्या होगा, CH3 आ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। तो दोनों केस में कौन विनर होगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड वाला ऑप्शन बचेगा और एस्टल्डिहाइड वाला ऑप्शन जाएगा। थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन भी गया, तो आपका फर्स्ट बचा और सेकंड ऑप्शन बचा। अब बात आएगी अल्कोहल पे, तो बेटा ब्यूटेनॉल के केस में साइड रिएक्शन होने का भी खतरा रहता है। वो लोग क्या, जो टर्सरी ब्यूटेनॉल है, इसमें HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का रेट हाई होगा, जबकि मिथेनॉल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो मिथेनॉल मेरे लिए क्या होगा, मोर सुटेबल होगा, ये नहीं बन सकता, जबकि ये क्या है, सुटेबल प्रोसेस हो सकता है। मतलब यहाँ पर OH को हटाकर Cl लग सकता है, जबकि इस तरीके के प्रोसेस सेकंड में नहीं होगा। तो इसके लिए मैं कहने का मतलब क्या है, अल्कोहल में यदि मैं मानूं तो बेस्ट कंबाइनेशन क्या होगा, मिथेनॉल होगा। ये दोनों क्या होंगे, बेस्ट कंबाइनेशन। तो देख लो ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन बन गया मेरा फर्स्ट। तो इसके केस में भी क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एसिटल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये 2019 में आया था, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एसिटल के ऊपर है। आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराइए, एसिटल बनाया है, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट किस में होगा। रेट ऑफ हाईएस्ट रिएक्शन के बारे में आपको बताना है। तो यदि मैं रेट ऑफ हाईएस्ट रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर एसीटोन एज ए सबस्ट्रेट है और मिथेनॉल एज ए स्टोइकोमेट्री अमाउंट है। तो मिथेनॉल की क्या ले रहे हो आप, स्टोइकोमेट्री अमाउंट ले रहे हो, ठीक है ना, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखें तो प्रोपेनॉल एज ए सबस्ट्रेट है और मिथेनॉल एज ए स्टोइकोमेट्री अमाउंट में, राइट बेटा। और यदि थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एसीटोन एज ए सबस्ट्रेट है और मिथेनॉल एज इन एक्सेस में है, ठीक है। प्रोपेनॉल की बात करें सबस्ट्रेट है और मिथेनॉल इन एक्सेस में है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा होगा बेटा, बार बार बोलते हुए आ रहे हैं, यदि हम कार्बोनिल को लें तो कार्बोनिल कैसा लेना पसंद करेंगे, कैसा लेने को करेंगे, जिसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग कम और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो। तो उसके हिसाब से मिथेनॉल, यदि कार्बोनिल के हिसाब से हम किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एसीटोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन का रेट क्या होता है, कम होता है NAR का रिलेटिवली, किसके प्रोपेनल के। तो प्रोपेनल वाला ऑप्शन गया, तो पहला और थर्ड ऑप्शन गया मेरा काम से, ठीक है। अब मेरा बचेगा सेकंड और थर्ड ऑप्शन, और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में बात करूं तो बेटा जो ये रिएक्शन होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है, और इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द ली चटरिया प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कब फेवर करेगा, जब क्या होगी, मिथेनॉल की अमाउंट किस में होगी, एक्सेस में होगी। मिथेनॉल की अमाउंट किस में होगी, एक्सेस में होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4, राइट बेटा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4। तो अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे 2019 में, राइट बेटा। अब इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम यहीं पे इस सेशन को खत्म करेंगे और हम आप सबको बोलना चाहते हैं थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा।